मेरा कंसर्न है मरियम नवाज साहिबा की जानब मैं चलना चाहूंगी और ये बताइए क्या जिना कार्डियोलॉजी उनके नाम पर होने जा रहा है या नहीं। ये जिनाह कार्डियोलॉजी की तो बात बाद में करते हैं। वो मरियम साहिबा लगता है कि वो मुहर्रम पढ़ रही हैं, कोई मुहर्रम पढ़ रही मतलब। हैं, जैसे मुहर्रम में पढ़ता है, ज़ाकरा पढ़ती हैं, जैसे ज़ाकिर पढ़ते हैं नहीं कुछ। तो वो समझ नहीं आई। वो तो चलो अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है, जाकिरा बन गई है। ज़िक्र करना है आपने, पढ़ना है। वो मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं। शहर में जिस तरफ जा रहा हूँ, बड़े-बड़े बोर्ड्स हैं मुहर्रम के। ठीक। और उस पे मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें दर्ज हैं। और उन बोर्ड्स पे वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें लगी हुई हैं, पूरे लाहौर में। यानी कि इस एलिमेंट के साथ भी उनकी मुहर्रम पिक्चर्स के हैं। जो बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े-बड़े, उन पे भी उनकी पिक्चर्स हैं। जी, बोर्ड्स पे मरियम नवाज़ की तस्वीरें हैं, तो वो मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे मुहर्रम के पोस्टर्स जाकिरा। होते हैं और उसपे तस्वीरें होती हैं कि फलाँ ज़ाकिर पढ़ेंगे तो और पॉसिबिलिटी फलाँ है कि ज़ाकिरा वो पढ़ेंगी। जाकिरा हों मेबी, इस पता हवाले नहीं। से। वो मैं चूँकि ड्राइव कर रहा था और हर चौक में वो बोर्ड आ रहा था, तो बोर्ड्स पे तस्वीरें थी, मैंने मुहर्रम के बोर्ड्स पे देखी हैं, तो शायद इसीलिए होंगी तस्वीरें। अदरवाइज़ मुहर्रम का बोर्ड अगर लगा हुआ है, तो उसपे तस्वीर सीएम पंजाब की ऐसे तो नहीं लगाई तो सर होगी ना? क्यों है मुझे बताएं। अगर तो वो ऐसे तो जाकिरा नहीं नहीं लगाई है होगी। और अगर तो ये ब्रांडिंग की तरफ इशारा जाता है तो आपको लगता है क्या ये रीजनेबल है। आई डोंट नो, मुझे तो ये लगा है कि शायद वो कोई पढ़ रही होंगी और इस वजह से लगती हैं। हमने मुख्तलिफ बोर्ड्स देखे हैं, शहर में आप अंदरून शहर चले जाएँ अभी, जी। आप ये जो चले जाएँ, भाटी चले जाएँ, आप मुख्तलिफ शाहराहों पे आपको बोर्ड मिलेंगे, बड़ी-बड़ी फ्लेक्सें मिलेंगी, पोस्टर्स उनकी होंगी मिलेंगे जिन्होंने वो और उसके ऊपर पढ़ने वाले जो उनकी जाकिर तस्वीरें लगी जाकिरा होती हैं। होते हैं। तो इन बोर्ड्स पे मरियम नवाज़ साहिबा की हैं और ये चेक करेंगे हम, पता करके बताएँगे कि वो पढ़ रही हैं या तस्वीरें वैसे या लगी क्या हुई हैं। पता सर कोई चेक नया कर लेंगे, प्रोजेक्ट हो इस हवाले से जो कि चेक वो कर लेंगे। एज अ जाकिरा। मुहर्रम जो क्योंकि है वो तो एक इस्लामी उसमें महीना उन्होंने है, शायद शहीदों का महीना है, तो उसमें इस तरह के वो बोर्ड्स लगते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड्स पे, मुहर्रम के बोर्ड्स पे मरियम साहब की तस्वीरें मैंने देखी हैं, वो सिर्फ़ आप चेक करके बताना है कि वो पढ़ेंगी या वैसे लगी हुई हैं तस्वीरें, बस इतनी बात है। इसमें तो कोई वो नहीं है। चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे, उनके किसी नुमाइंदे से, मिनिस्टर से पूछ लेंगे शायद। पूछ के। और वो जो जनाह वाला है इश्यू, उसमें ये है कि वो उसमें तो आ गया है मरियम औरंगज़ेब का बयान के बिल्कुल जनाह कार्डियोलॉजी ही नाम रखा जाएगा अच्छा उनके नाम पे नहीं है और मरियम मरियम साहिबा के नवाज़ नाम पर कार्डियोलॉजी, नहीं है। हाँ, देखें इस तरह की उनकी तरफ से जब स्टेटमेंट ही आ गया है कि नाम जनाह कार्डियोलॉजी ही रहेगा, तो उस पे फिर बात ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो नहीं बनती और बात। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहीं बात ये हुई भी या नहीं हुई। लेकिन सुना ही है मुख्तलिफ लोगों के मुँह से कि जी उन्होंने मरियम नवाज़ ने ख़्वाहिश का इज़हार किया है या हुकूमत पंजाब ये सोच रही है या काबीना सोच रही है कि जिनाह कार्डियोलॉजी का नाम मरियम नवाज़ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन अगर इस तरह का था भी कुछ बात, कहीं से आई भी थी, तो हुकूमत पंजाब कम से कम उससे पीछे हट गई है। मरियम औरंगज़ेब का बयान आया है कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। उसको शायद गलत पैराहे में लिया गया है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। कार्डियोलॉजी, जो जिनाह कार्डियोलॉजी का नाम जिनाह कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ही होगा। तो फिर मिस मरियम औरंगज़ेब का हो सकता है कि हमारे इन डाउट्स के बाद एक और बयान भी आ जाए कि एज़ अ ज़ाकिरा वो रोल निभाने लगी हैं, अगर आपने बिलबोर्ड्स देखे उनके नहीं, मे बी वो या चेक कर लेंगे। मेबी अच्छा, वो उनकी असल में ना ब्रांडिंग मरियम है। औरंगज़ेब की ज़िम्मेदारी वैसे नहीं है, उनकी माहौलियात की है वो मिनिस्ट्री। लेकिन उनके अगर कोई नुमाइंदे फ़ोन उठा लिया करें ना मीडिया के, और बाज़ औक़ात मीडिया ऐसी चीज़ों की कन्फर्मेशन के लिए भी फ़ोन कर रहा होता है। तो इनके कोई स्पोक्स पर्सन, कोई नुमाइंदे अगर फ़ोन करके बता दिया करें, ठीक है? कि क्या सच है या कि क्या क्या नहीं। ये क्या सिचुएशन है, जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिन्ना इंस्टीट्यूट को मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट बनाया तो जा रहा ये है, भी हमें मालूम ये हो भी जाए। अगर होता तो हमने राब्ता करने की कोशिश की है कुछ लोगों से। अगर जवाब आ जाएगा तो हम बता देंगे कि वो वैसे ही मुहर्रम के बोर्ड पे तस्वीरें हैं या वाक़ई वो कहीं खिताब भी कर रही हैं या इस हवाले से कोई बयान करेंगी, पढ़ेंगी, वो पता ठीक चलेगा। हो गई तो जान लेंगे और ये मेरे ख्याल से डेवलपमेंट आ ही जाएगी इस हवाले से। लेकिन सर ये भी मैं जानना चाहूँगी, डाउट्स हैं, सुनने में आ रहा है कि कोई 32 करोड़ रुपए का जो है वो बजट है वो खर्च हुआ है, कोई गुलाबी अर्क का जो स्प्रे है वो पूरे उन्होंने हर जगह पे किया है, इसमें कितनी अच्छा, हकीकत है। ये भी सुना है। अब 32 करोड़ रुपए का गुलाब का अर्क इसलिए अगर इस्तेमाल किया गया कि वो जो अलाइशें हैं और उसकी स्मेल ना आए, तो 32 बकरा करोड़, ईद मेरा ख्याल पे। है कि 3 करोड़ रुपए अब ऐसे लोगों को दे देते, उन्होंने गंद पाना ही नहीं सी। ठीक है, 32 करोड़ का आपने गुलाब का अर्क वहाँ पे, 32 और करोड़ उसका सर। उसका क्या क्या उसका वो है, और वो कब हुआ, चेक क्या है कि किस वो वक्त कब हुआ, स्प्रे हुआ, वो कब हुआ है। कब हुआ, कैसे चेक होगा?
इसको चेक एंड कि यहाँ बैलेंस स्प्रे क्या हुआ है? था थोड़ी देर पहले हाँ जी। मसलन। अच्छा चलें जी, सीएम साहबा कहीं से गुजर रही हैं, वहाँ आपने थोड़ा स्प्रे कर दिया, वो सीएम साहब ने रुक के देखा कि गुलाब के अर्क की खुशबू आ रही है, वो चले गए। तो अदरवाइज तो जो मुतलका महकमे इदारे हैं, यानी कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 32 करोड़ का गुलाब का अर्क कहाँ लगा, कैसे लगा, 32 क्या करोड़ है, इसके सबूत ₹32 नहीं। हैं, और किसने वो छिड़काव किया, कहाँ किया, किसके कहने पे किया, कैसे आपने तयन कर लिया कि ये एरियाज में स्प्रे करना है, इनमें नहीं करना, कैसे कर लिया? आप एक इलाके में कर रहे हैं, 4 घरों के बाहर स्प्रे कर रहे हैं, उन्होंने बेचारे कुर्बानी नहीं की थी, उन्होंने ना लाशें फेंकी हैं, तो वहां पे किस बात का आप स्प्रे कर रहे हैं? शहरियों से ₹35 एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा था बिलों में, जो कि पीटीवी को डायरेक्ट जाता था। तो आप सोचिए 32 करोड़ का गुलाब का अर्क का स्प्रे हो रहा है। नहीं, आपको ये है कि कोई और अर्क इस्तेमाल होना चाहिए, गुलाब का अर्क बहुत ठीक नहीं होता? कौन-सा मतलब इस्तेमाल होता 32 करोड़ रुपए में? सर मेरे ख्याल से तो बचत की होगी, गुलाब का अर्क सस्ता मिलता होगा, वो किया होगा। क्या मसलन शैनल ब्लू वहाँ पे छिड़क दें, कौन-सा परफ्यूम बताओ? कोई वर्साची छिड़क दें, कौन-सा कुछ वो ना छिड़कते, कोई बताओ, आवाम बताएँ को तो ही बाँट सही, देते ये क्या पैसे। करें? या वो जो बाइक स्टैंड्स बनाए हैं, उनका कुछ इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं? कौन से स्टैंड्स? बाइक स्टैंड्स नहीं, बल्कि जो बाइक के लिए लेन्स अलग किए इन्होंने। वो वो उसका लेंस क्या नहीं, सर, वो उसका अब तो क्या बड़ी लॉजिक सख्ती है? हो गई है, वो तो अब ये अगर आप वन वे आते हैं तो उसपे एफआईआर भी होती है, ठीक है? और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये ठीक फैसला है, वन वे आने पे वन वे तो भारी जुर्माना होना चाहिए, जुर्म है, लेकिन अभी भी लोग छोड़ देते हैं। वन वे तो ज़्यादती है। मैं कल कैबरी का वाकया बताता हूँ कि वो जो है ना, वो वन वे आ रहा था लड़का बाइक पे, और वो ट्रैफिक वार्डन ने रोका है, और वो उसने बताया मैं पीएसओ के इधर जॉब करता हूँ पंप पे, उसने फ़ोन पे बात कराई, उन्हें छोड़ दिया उसने। यानी कि उस तरह से अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा। लेट्स सी अमल कितनी दरामद जल्दी उस इस तरह पर हाँ, एक्टिवली जो है पूरी टीम अमल काम करती है। अदरवाइज़ ये बड़ा अच्छा है कि इससे बहुत सारे हादसात में कमी आएगी, बिल्कुल, एक्सीडेंट कम क्योंकि ये बहुत होंगे, बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है बिल्कुल, ये। और सर जो बाइक लेन्स बनी हैं, उन पर उम्मीद है कि जो बाइक्स है वो उस लेन्स में ही वो नहीं जाती भई, वो जाती नहीं है वो नहीं उधर। करते, यही मैं वो आपको नहीं, कह रही वो हूँ कि जो उसको ग्रीन वो जो लेन्स है मेरे ख़्याल वो तो अब ख़त्म होना शुरू वो हो गए हैं। खत्म होना शुरू हो गई वो हैं। अब टूटना शुरू हो गई हाँ हैं, जी, क्योंकि उसकी वजह से जो मेन ट्रैफ़िक है, उनका जो एरिया बहुत वो कम हो ज़्यादा गया, कंजेस्टेड हो गया है। रिड्यूस हो गया। अब मुझे लगता है कि इन्होंने ये वो दोबारा से उसको अ, बहाल करना शुरू कर दिया कि बस ए अ, इनको इनके हाल पे छोड़ें। कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो हाँ, रहा। एग्ज़ैक्टली। लेट्स सी मज़ीद जो हम बातें कर रहे हैं उस पर डेवलपमेंट और बयान क्या आता है हुकूमत की जानिब से हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। थैंक यू सो फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल या कोई कमेंट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द फीडबैक सेक्शन। नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई। ₹8 फ़ी लीटर इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत कैसे डिफेंसिव होकर जस्टिफिकेशंस दे रही है ये हम जानेंगे। लेकिन बात करते हैं मशहूर टिकटॉकर मिस्टर काशिफ ज़मीर की, तो वो फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। इस बार क्या वजूहात है, क्या केस है, ये जानेंगे। और मूविंग ऑन में जानना चाहूंगी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि क्या जिना कार्डियोलॉजी उनके नाम पर होने जा रहा है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतें, जो सबसे बड़ा एक मसला है पूरे पाकिस्तान के शहरियों का। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है कि ये तलवार लटकती रहती है पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल। पे, कभी पेट्रोल बम जो है वो गिरता है, कभी बिजली का बम गिरता है, जी। और बज़ाहिर जो है गुफ्तगू में तमाम हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो रिलीफ़ की बात करते रहते हैं। जी। उस वक़्त जब वो कोई चीज़ बहुत महँगी भी कर देते हैं, पेट्रोल हो, वो गैस हो, वो बिजली हो, उसके साथ-साथ वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा, राइट, एक तसल्लियाँ